नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। बच्चों देखिए, हमने एक और चैनल बनाया है यूट्यूब पे कॉम्टेरिया 2, जिसपे हम मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालेंगे, लेकिन फुल वीडियो हम डालेंगे अब कॉम्टेरिया में। अब कॉम्टेरिया में मैं कोई शॉर्ट्स नहीं अपलोड करूंगा, सिर्फ फुल वीडियो यही आएगा। और अगर आपको शॉर्ट्स और मोटिवेशन देखना होगा तो आपको कॉम्टेरिया 2 चैनल देखना होगा, जिसमें कि शॉर्ट्स वीडियो 15 सेकंड के रहेंगे। और फेसबुक पे जो हमारा पेज है कॉम्टेरिया, उस पे शॉर्ट्स, मोटिवेशन और वीडियो तो रहेंगे एक साथ। मध्य प्रदेश पीसीसी परीक्षा 23 जून को है। उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, उनके लोक साहित्य और उनकी लोक संस्कृति। जो भी विद्यार्थी नए आए हैं, कृपया वह कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमने भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का पूरा कंप्लीट करा दिया है। जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं कभी समय निकाल के करा दूंगा बीच बीच में लेक्चर देके। तो सिर्फ 2 चैप्टर बने हैं, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की। पूरी हमने 6 to 12 तक जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है। और इसी तरीके से हम लेकर चले हैं अपना पूरा प्रोग्राम कि भारतीय संविधान, लॉ, उसके साथ करंट अफेयर, यूपी जीके, जनगणना, सेंसस, इकोनॉमिक्स रिव्यू, अर्थव्यवस्था, आर्थिकी होती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और हमारा ये एमपी जीके भी चल रहा है, यूनिट 10। एमपी जीके की यूनिट कौन है? ये यूनिट 10 है। यूनिट 10 में जो सिलेबस डाला गया बच्चों एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस में, उसी को हम पढ़ा रहे हैं। तो निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं, अब सुमेलित नहीं का बताना है। क्या बंजारे गरबा करते हैं? देखिए बच्चों, स्टार्टिंग हम कर दिए क्वेश्चन। बंजारे गरबा और क्या उर्कू, ये सब जनजातियों के बारे में आपको बताया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चटकोरा करते हैं। आपको सम्मिलन बताना है कौन सा इरेगुलर है, जो नहीं है सही। अब क्या मुड़िया छेड़ता करते हैं? क्या संबंध है भारिया का रीना से? अब आपको बच्चों ये बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से, दिए हुए चारों युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बंजारे गरबा सही है, मुड़िया छेड़ता सही है, कोरकू चटकोरा सही है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेल गलत है? तो भारिया का रीना के साथ सुमेल नहीं है, तो आंसर होगा डी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भारिया रीना सुमेलित नहीं। वर्ष 1990 में एससी एवं एसटी राष्ट्रीय आयोग, एससी एवं एसटी राष्ट्रीय आयोग, इसके बारे में हमने पढ़ाया था आपको आई पॉलिटिकल सिचुएशन में, याद करिए। रिपोर्ट के अनुसार एससी एसटी राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट के अनुसार 1990 में एससी एसटी राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट के अनुसार एससी एंड एसटी के अत्याचार का कारण नहीं है। रिपोर्ट ने क्या लिखा? आपको बताना है कि 1990 की एससी एसटी आयोग की कमीशन की रिपोर्ट में एससी एसटी के अत्याचार का कारण नहीं है। क्या नहीं है? भूमि निर्वसन, धार्मिक कारण, ऋण ग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1990 में एससी एसटी राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट के अनुसार
एससी और एसटी के अत्याचार का कारण नहीं है। तो देखिए भूमि निरसन कारण है, धार्मिक कारण तो है ही है, आप जान ही रहे हैं, बंधुआ मजदूरी भी कारण था, लेकिन ऋणग्रस्तता कारण नहीं था। तो एससी एसटी आयोग के अनुसार ऋणग्रस्तता कारण नहीं था, इसलिए हमने इसको सर्कल में कर दिया। मुआसी बवारी, ध्यान से सुनिएगा ट्राइबल्स के बारे में, ये हम पढ़ रहे हैं। नहाला, अगर एमपी में आपको पीसेस बनना है ये सब पढ़ना होगा बच्चों। और बोडोमा किस जनजाति की उपजाति है? ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन फिर से, मुआसी बवारी नहाला बोडोमा किस जनजाति की उपजातियां हैं? किस जनजाति की उपजातियां हैं? देखिए बच्चों, ये सब कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति की उपजातियां क्या है? मुआसी बवारी नहाला बोडोमा, ये सब कोरकू जनजाति की उपजातियां। देखिए 100 प्रश्न हमारे पास एक एक प्रश्नमाला में, अभ्यास प्रश्नमाला में, अभ्यास प्रश्नमाला हमारी 2 चल रही है, सेकंड यूनिट 10 की 5 अभ्यास प्रश्नमाला हमारे पास है, हम कंप्लीट कर लेंगे 23 जून के पहले। तो जनजातियों में से कुछ जनजातियां हम आपको देंगे 3-4, कौन सी जनजाति, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों, जो आपको पूछना होगा। एमपी में कौन सी जनजाति एमपी में निवास नहीं करती? जनजातियां जो दी हैं हम देंगे आपको कोई ऑप्शन, तो कौन सी एमपी में निवास नहीं करती है? क्या कोल नहीं करती? क्या भील नहीं करती है? क्या जारवा नहीं करती है? क्या पनिका नहीं करती है? तो देखिए निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति एमपी में निवास नहीं करती है? कोल एमपी में निवास करती है, भील एमपी में निवास करती है, जारवा एमपी में निवास नहीं करती है, पनिका एमपी में निवास करती है, पनिका एमपी में निवास करती है, जारवा एमपी में निवास नहीं करती। ध्यान दीजिए बच्चों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए बच्चों, गोंड जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चटकोरा नृत्य चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? देखिए बच्चों, कोरकू। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है।
निम्नलिखित युग्मों में से सही नहीं है। बंजारे गरबा सही है, कोरकू चटकोरा सही है, मुड़िया छेड़ता सही है, लेकिन भारिया रीना ये सुमेलन नहीं, तो ये आंसर होगा। वर्ष 1990 में SC/ST आयोग रिपोर्ट के अनुसार SC/ST के अत्याचार का कारण नहीं है। भूमि निर्वासन कारण है, धार्मिक कारण है, ऋणग्रस्तता कारण नहीं है, बंधुआ मजदूरी कारण है, तो आंसर होगा ऋणग्रस्तता। मोवासी, बवारी, नहाला, बोडोमा किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो कोरकू जनजाति की उपजाति। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति एमपी में निवास नहीं करती है? क्या कोल नहीं करती है? हाँ करती है। क्या भील नहीं करती है? हाँ करती है। क्या जारवा नहीं करती है? हाँ नहीं करती है जारवा। क्या पनिका नहीं करती है? हाँ करती है पनिका, तो आंसर होगा जारवा नहीं करती। एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। चटकोरा नृत्य की जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति से। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम एक रिवीजन देके फिर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके लोक साहित्य और उनकी लोक संस्कृति। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बंजारे गरबा है, सही है। कोरकू चटकोरा है, सही है। मुड़िया छेड़ता है, सही है, लेकिन भारिया और रीना ये सुमेलन सही नहीं है। भारिया और रीना सुमेलन सही नहीं है। वर्ष 1990 में SC/ST आयोग, राष्ट्रीय आयोग के अनुसार SC/ST के अत्याचार का कारण नहीं है, तो SC/ST के अत्याचार का कारण ऋणग्रस्तता नहीं थी, जबकि भूमि निर्वसन, धार्मिक कारण और बंधुआ मजदूरी था, लेकिन ऋणग्रस्तता उनका कारण नहीं था। मोवासी, बवारी, नहाला, बोडोमा की जनजाति की उपजातियां हैं, ये कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। जनजातियों में कौन सी जनजाति एमपी में निवास नहीं करती है? तो जारवा जनजाति, जबकि कोल करती है, भील करती है, पनिका करती है। जारवा भी दिया है, तो जारवा एमपी में निवास नहीं करती है। एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चटकोरा नृत्य की जनजाति का है? चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का है। चटकोरा नृत्य की जनजाति संबंधित है? चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है, जो कि जनजाति एमपी में निवास करती है। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके विरासत, उनके लोक साहित्य और उनकी लोक संस्कृति, इस विषय पे हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे भारिया और रीना ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। बंजारे गरबा सही है, कोरकू चटकोरा सही है, मुड़िया छेड़ता सही है। और SC/ST आयोग की जो 1990 की रिपोर्ट आई थी, उसमें SC/ST के अत्याचार का कारण क्या नहीं था? ऋणग्रस्तता कोई कारण नहीं था। जो SC/ST आयोग की रिपोर्ट आई 1990 में, उसमें कहा गया कि ऋणग्रस्तता ऐसा कोई कारण नहीं था, लेकिन भूमि निर्वसन कारण था, धार्मिक कारण था और बंधुआ मजदूरी कारण था। और एक प्रश्न है कि मोवासी, बवारी, नहाला, बोडोमा की जनजाति की उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं कौन सी? मोवासी, बवारी, नहाला और बोडोमा। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा हमने रिवीजन करा दिया। एक क्वेश्चन हमारी जब रिवाइज रहेगी बच्चों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर देखेंगे यूजीसी नेट के फॉर्म आ गए हैं। यूजीसी नेट निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए विभिन्न प्रकार की भर्तियों में उच्च शिक्षा में जाने के लिए, अध्यापक बनने के लिए इच्छुक हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF के लिए ट्राई करना चाहिए। आप सभी लोग को शुभकामनाएं। आप लोग यूजीसी NTA नेट का फॉर्म भरिए। NTA में आपको यूजीसी नेट फॉर्म मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो NTA वेबसाइट आजकल सारे एग्जाम करा रही है, तो NTA के थ्रू आपको ये फॉर्म भरने को NTA की वेबसाइट से मिल सकता है। सरकारी रिजल्ट में भी आप चाहेंगे तो इसका लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी एमपी की जनजाति नहीं है? निम्न में से कौन सी एमपी की जनजाति
नहीं है। अब हम आपको पूछेंगे, फिर उसका उत्तर बताएंगे। क्या देखिए, गोंड नहीं है, या भील नहीं है, या बच्चों घोटिया नहीं है, या तो बेगा नहीं है, बैगा होगा, बेगा बैगा। देखिए एमपी की जनजाति है, गोंड है, भील है, घोटिया को हमने नहीं सुना है, बैगा भी, तो घोटिया इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी एमपी की जनजाति नहीं है, तो घोटिया नहीं है। ठीक है बच्चों। अब एक और प्रश्न कराते हैं आपको। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स का लगभग प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स का लगभग प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हमने आपको भी एक बार पढ़ाया था। 21%। कितना है? 21%। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो क्लासेस हम आपको देते रहेंगे, तुरंत से पेपर आ जाएगा एमपी के पीसीएस में। यही क्वेश्चन सर ने पढ़ाया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पांचों सेट हमारा करके जाइएगा, देखिएगा सारे प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? प्रतिशत की दृष्टि से एमपी में सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था। अलीराजपुर। कौन है? प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अलीराजपुर है। जोपट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? जोपट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? देखिए, जोगट के जो भील है वो पूजा पाठ के लिए दरिया बनाते हैं, पूजा की दरिया। ऊनी दरिया, धागा की दरिया, पूंजा की दरिया, पूंजा से दरी बनाते हैं। जैसे ऊन होता है तो पूंजा आता होगा। ऊनी दरिया, प्लास्टिक दरिया, धागा दरिया, पूंजा प्रोडक्ट से बनाते हैं दरिया, उसको बिनते होंगे जैसे भी पूंजा से। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? पूंजा की पूंजा। अच्छा देखिए, भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? ये शायद आपको पढ़ाए थे। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? ये बताया था हमने आपको, फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है? फाल्या। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? फाल्या। भीलों को मकानों को क्या कहा जाता है? भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? देखिए बच्चों,
बहुत ही कूल माइंड से आप तैयारी करेंगे एग्जामिनेशन की। जब आप है कॉम्टेरिया के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप रहेंगे, कि कॉम्टेरिया वेल कॉन्फिडेंट चैनल है जो कि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ता है। पॉजिटिव अप्रोच, फोकस एंड देन रीस्टार्ट। ये देखिए, रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट, फोकस करता है ये देखिए, ये सारे आपके एग्जामिनेशंस के हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। फोकस करिए, आप फोकस करिए अपने एग्जाम पे, फोकस ही मेन है। अगर आप एकदम फोकस हो गए यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको, जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी वेरी मस्ट फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट व्हिच विल यू हैव अटेन्ड इन द एग्जामिनेशन। जो भी कंसर्न सब्जेक्ट आपका है उसकी पूरी एनसीईआरटी, गो थ्रू एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन जाइए। क्या कॉन्फिडेंस गजब का आएगा। एक एक क्वेश्चन शब्दशः छपता है यूपीएससी में, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन शब्दशः छपता है यूपीएससी में। मैंने एमपीपीएससी 23 का पेपर देखा था, मैंने जो लेक्चर्स में आपको पढ़ाई जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी, 5-6 प्रश्न सीधे हूबहू थ्रू लाइन आ गए, एकदम थ्रू लाइन। लाइन्स हम लिखते हैं यहाँ पे, ये होता है, ये होता है, वही प्रश्न बन गए। तो जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी जो बुक्स यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, very much helpful for Public Service Commission or any state public service commission examination. It will be clearly mentioned on your syllabus. अपने सिलेबस में मेंशन करें कि मैं एनसीईआरटी के थ्रू पहले पढ़ना है। जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी या क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी टीएमएच की ले ले या जैन की ले ले या किसी की भी ले ले, कोई भी कंपनी की आप एक अच्छी बेहतरीन जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी ले लीजिए। लेकिन महेश कुमार वर्मा वाली मैं जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी देखा हूँ, बोल वाली जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की, उसमें कुछ गलतियां भी दिखती हैं। तो जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी की जो पतली वाली बुक आती है, मोटी मोटी सी आती है, वो मत लीजिएगा, उसमें काफी मिसप्रिंट भी हो जाता है, कुछ गलती से प्रिंटिंग के जो भी होता हो। लेकिन मैंने जो देखा है काफी अच्छी जैन करके हैं दिल्ली के, तो कई स्टेट के जीके भी लिखते हैं, वो काफी अच्छा प्रकाशन मुझे लगता है। मैंने तो उसी से पढ़ाता हूँ बच्चों को। क्या अच्छी बुक है, जबरदस्त बेहतरीन बुक। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? फाल्या। अब भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? कूप। ये वाला मात्रा कूप। अब गहना प्रिय जनजाति कौन है? सबसे ज्यादा गहना पसंद करता है, सोने चांदी हीरे लोहा तांबा जो भी पहनता हो, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है। गहना जिसको पसंद है, भील को, भील बहुत ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है भील। अच्छा बच्चों देखिए, हमने विधिक चर्चा कॉम्टेरिया जो हमारा फेसबुक पेज है उस पे आज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, ये बेरक पूरा खत्म कर दिया, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, राजस्थान ये लिखा हुआ है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और 16 जून के लिए आप तैयार हैं, 16 जून, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने फॉर्म निकाला था बच्चों, आरएचसी, राजस्थान हाई कोर्ट ने। आरपीएससी पे खोजेंगे तो आरजेएस की वैकेंसी नहीं मिलेगी, अभी उसकी डेट चल रही है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जो 222 पद आए हैं, 222 पद आए हैं एग्जामिनेशन, 3 साल की वैकेंसी लगातार है। 21 में शायद मेरे ख्याल से फॉर्म आया था। 16 जून को इसका पेपर नियत हुआ है, प्री एग्जामिनेशन आरजीएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। और आरपीएससी एपीओ का अभी डेट नहीं आया है, लेकिन उसके लिए भी आप तैयारी कीजिएगा। अब एक्स्ट्रा ये आरजेएस वाले में जो एक एक्ट और आया है नया, जैसे मैंने देखा किराएदारी अधिनियम भी आ रहा है राजस्थान का, तो वो भी हम पढ़ाएंगे बच्चों को। अब देखिए आते हैं एमपी पीसेस पे, एमपी स्पेशल जनजातियां, कि सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति ऑर्नामेंट किसको पसंद है? भील जनजाति को पसंद है।
कौन एमपी की जनजाति नहीं है? तो भोटिया एमपी की जनजाति यहाँ नहीं है, जो दिया हुआ है। गोंड है, भील है, लेकिन भोटिया नहीं है। बेगा भी है। एमपी में अनुसूचित जनजाति का लगभग प्रतिशत है 21%। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है अलीराजपुर। ध्यान दीजिएगा बच्चों। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? पुंजा दरी। कौन सी दरी? प्रकार की दरी तो पुंजा दरी। पुंजा दरिया बनाते हैं। दरिया मतलब दरी, ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? फाल्या। भील जनजाति का निवास स्थान जो होता है घर, तो उसको क्या बोलते हैं? फाल्या। भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? कू। भीलों का जो मकान होता है, जैसे हम लोग का अपार्टमेंट है, मकान है, फ्लैट है, तो उनके मकान को क्या कहते हैं? कू। कू बोलेंगे, ये कू है। कू का मतलब भीलों का मकान। और निवास स्थान जहां रहते हैं भील, उसको बोलते हैं फाल्य, फाल्या। सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है भील। बहुत गहना, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट पसंद करते हैं भील जनजाति। तो देखिए बच्चों, आपकी यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 16 जून को है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 16 जून को है। जुलाई में यूपी पीसीएस प्री है। यूपी आरओ री एग्जाम लगे हुए हैं, अभी डेट आ जाएगी। आरपीएससी यूपी की भी बच्चों डेट आ जाएगी, मैं अपडेट कर दूंगा। अब देखिए आप, एमपीपीएससी पीटी 2024 है आपकी 23 जून। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आई है, मैं कम्युनिटी में भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। और यूपी पीएससी वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा परीक्षा का फॉर्म आया है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा परीक्षा में कृषि अधिकारी ग्रेड 1 की जॉब आएगी। तो 368 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी है। देखिएगा 268 या 368 हम बता देंगे, 268 वैकेंसी लगभग है। इसके लिए तैयारी कीजिए। 3 साल केमिस्ट्री होनी चाहिए बीएससी में, और वानिकी वनस्पति की ये जो विषय होगा वो लोग यहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत आ रही है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार,